पानी सभी फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी पैदा होती है। यह दोष पानी का नहीं है बल्कि बीज का है। वैसे ही मनुष्य सभी एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर जरूर पड़ता है। इसलिए अपनी संतान को अच्छे संस्कार देने का प्रयास हर संभव करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, धन और संपत्ति के बारे में। जनवरी 2021 में आपकी इनकम के लिए अपार संभावनाएं छुपी हुई है। हालांकि आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बहुत शानदार मिलने वाला है, क्योंकि जिस भाव में केतु विराजमान है वहां पर व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चिंतित भी रहता है और एफर्ट भी करता है और एक से ज्यादा काम करके वो व्यक्ति ज्यादा लाभ कमाता है। अतः रिसोर्सेज भी डेवलप होंगे और साथ ही साथ आपको गेन भी बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा। ऐसी स्थिति में जो भी लोग खाने पीने की वस्तुएं, ग्रोसरी आइटम्स, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित जो काम करते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ जो लोग स्क्रैप का काम करने वाले लोग हैं, फैब्रिकेशन संबंधित काम करने वाले लोग हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले लोग हैं, एजेंसी बिजनेस वाले लोग हैं, वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव स्थिति में रहेंगे। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित काम करने वाले वो लोग भी इस समय बहुत ज्यादा शानदार गेन कमाएंगे। और जो लोग पूजा पाठ से संबंधित काम करते हैं या पूजा पाठ का सामान बेचने वाले लोग हैं, वो भी इस समय काल में बहुत ही अच्छे ढंग से डेवलपमेंट करेंगे या गेन कमाएंगे। तो जनवरी 2021 में स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है, संभावनाएं अपार छुपी हुई है, आपको उसका सिर्फ फायदा उठाना है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, शनि की साढ़ेसाती का सेकंड फेज चल रहा है और शनि राशि का अधिपति भी है और धन और संपत्ति का भी अधिपति है। ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक शश योग का साथ मिल रहा है और साथ ही साथ मंगल राशि से 4th हाउस में होने से रोचक महापुरुष योग का साथ मिल रहा है। यह स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में आप इन्वेस्टमेंट यदि ध्यानपूर्वक करेंगे, सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, तो आपको गेन बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ऐसी स्थिति में जो कमोडिटी में काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सिल्वर में, उन लोगों के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, आयरन एंड स्टील में या इन कमोडिटी प्रोडक्ट से संबंधित इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज्यादा बेटर है। जो शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो आयरन एंड स्टील, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स से संबंधित काम करते हैं, या जो लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित हैं, वे सभी सेक्टर्स आपको गेन देंगे, सक्सेस की स्थिति में जाएंगे। जहां तक धन और संपत्ति का सवाल है, यह समय काल आपको सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करने का है। साथ ही साथ आपके कैपिटल में इंप्रूवमेंट भी आएगा, धन और संपत्ति में भी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने वाली है या आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि होने वाली, इंप्रूवमेंट आने वाला है। चाहे वो बॉन्ड के थ्रू आए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आए और चाहे आप कोई गहने बनाएं, ऑर्नामेंट्स बनाएं या फिर कीमती धातु है उसमें इन्वेस्टमेंट करें या वो खरीद करके घर में रखें, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इनका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है जो कि स्व राशि में स्थित है। ऐसी स्थिति में जनवरी 2021 में आपकी माताजी आपके परिवार पर हावी रहेंगी, अर्थात इस जनवरी में एक प्रकार से उनकी ही चलने वाली है, उनकी बात माननी ही पड़ेगी। शनि की साढ़ेसाती चल रही है। ऐसी स्थिति में अपनों से विरोध या जो घर गृहस्थी में स्थिति होती है वो कहीं न कहीं एलिगेशन वाली स्थिति हो जाती है और इसमें आपका क्रोध और आवेश हावी हो जाएगा या आप बहुत ज़्यादा झुंझलाएंगे, इरिटेट होंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना ही पड़ेगा क्योंकि इस समय स्थितियां डोमिनेट करने की नहीं है। आप ये चाहते हैं कि आप ही सही हैं, बाकी कोई सही नहीं है, या आप जो सोचते हैं वही सही है, तो इस स्थिति से आपको निकलना पड़ेगा और अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी आप परिवार में
शामिल रह सकते हैं या एक संयुक्त परिवार में आप रह सकते हैं, अन्यथा फिर आपको अपना स्थान कोई अलग ढूंढना पड़ सकता है यदि आप अपना शासन चलाना चाहते हैं। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से सेकंड हाउस धन और संपत्ति को बोलते हैं, उसमें स्थिति सुखद है और साथ ही साथ जमीन जायदाद का कारक मंगल होता है, वो राशि से फोर्थ हाउस में स्व राशि का है। ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर्टी की स्थिति है, जमीन जायदाद की स्थिति है, भूमि भवन की स्थिति है, वो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर है, लेकिन वो पेरेंटल प्रॉपर्टी के रूप में नहीं मिलेगा। आपको अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या अपने पैसे से वाहन खरीदना पड़ेगा या आपको कोई न कोई बुकिंग करवानी पड़ेगी। जमीन जायदाद जो भी खरीदनी है वो अपने इन्वेस्टमेंट से, अपनी पॉकेट मनी से खरीदनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा। अगर इसके लिए रेडी है तो ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की, आपके संतान के सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विचार किया जाता है। राशि से फिफ्थ हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और राहु वहां विराजमान है। ऐसी स्थिति में सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपका आईक्यू लेवल, आपकी मेंटेलिटी, आपका कंसंट्रेशन सब आपका सपोर्ट करेंगे, सब आपके साथ होंगे। ऐसी स्थिति में जिसका दिमागी ताकत, जिसका कंसंट्रेशन, जिसकी बुद्धि बल उसके पास में है, उसे सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि होती है वहां पर भी हमेशा शुभ परिणाम ही मिलते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। अब करते हैं सेक्टर्स की बात। सबसे पहले जो फैशन से संबंधित, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित, एंटरटेनमेंट आर्ट से संबंधित या जो एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस से संबंधित होते हैं, उनसे संबंधित कोई भी जो एजुकेशन ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए समय काल बेटर है। इसके अलावा जो आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर से संबंधित या वेबसाइट जो डेवलपमेंट होती है उससे संबंधित कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज्यादा बेटर है। फाइनेंस के संबंध में जो भी लोग फाइनेंस की बोल सकते हैं या कॉमर्स से संबंधित स्ट्रीम लाइन के अंदर जो सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो टीचर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं या जो भविष्य में टीचर्स बनने वाले हैं, प्रोफेसर बनने वाले हैं, उनके लिए भी समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा मेडिकल और नॉन मेडिकल अर्थात टेक्निकल लाइन में जो भी एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए समय काल सपोर्ट करता है। चाहे आप कोई भी इंजीनियरिंग की लाइन में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है या टेक्निकल लाइन में है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है या केमिकल इंजीनियरिंग में है, एविएशन से संबंधित कोई भी स्ट्रीम में है, ये समय आपको सपोर्ट करता है। आपको इस समय काल का फायदा उठाना चाहिए। कोई भी एग्जाम में, कोई भी इंटरव्यू है, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ में होना चाहिए, समय आपको सपोर्ट करता है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान का अधिपति शुक्र, वो स्थिति शुभ है और साथ ही साथ संतान का कारक बृहस्पति, उसकी दृष्टि भी राशि से फिफ्थ हाउस पर है, शिक्षा और संतान भाव पर है। ये स्थिति में संतान आपको सही आचरण करती हुई, अपने क्षेत्र में जिम्मेदार बनती हुई या आपके पद चिन्हों पर चलती हुई मिलेगी। अतः संतान से संबंधित आपको कोई दुख कष्ट मिलने की स्थिति नहीं है, न ही आशा है। ऐसी स्थिति में हम निश्चिंत होकर के उनके बारे में या उनके सुखद भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से सिक्स्थ हाउस से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि आने वाली 5 जनवरी 2021 से राशि भाव में आ जाएंगे, फर्स्ट स्थिति में, फर्स्ट भाव में ही आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाएगा, जिसको राजयोग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में और सिक्स्थ हाउस पर कोई नेगेटिव दृष्टि नहीं है। इन स्थितियों के कारण आप अपने स्वास्थ्य में काफी कंफर्टेबल रहेंगे या आपको रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी फिटनेस, आपका एनर्जी लेवल, आपकी हेल्थ आपका साथ देगी और आपके अंदर एक और उत्साह और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिससे कि आप दूसरों से ज्यादा काम कर पाएंगे। जहां तक शत्रुओं का प्रश्न है, जहां तक विरोधियों का प्रश्न है, ये स्थिति भी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आप अपने बुद्धि बल से, क्योंकि राहु राशि से फिफ्थ हाउस में है और साथ बृहस्पति फर्स्ट हाउस में, जो आपको बुद्धि बल, जो आपको अच्छा आचरण और साथ ही साथ आपको अच्छी टेक्निक से मालामाल करेंगे। ऐसी स्थिति में आप अपने शत्रुओं से, विरोधियों से कहीं आगे निकल जाएंगे, उनको परास्त कर देंगे या वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इतना तेजी से आप उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगे। तो स्थितियां आपके पक्ष में ज्यादा है, इसलिए निश्चिंत होकर के आप जो भी बिजनेस करना चाहें, जो भी कॉम्पिटिटर्स हो, उसको बिना कोई परवाह किए हुए आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए। ये समय आपको सपोर्ट करता है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। राशि से सप्तम भाव से गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है।
इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, साथ ही साथ शनि और मंगल की भी दृष्टि है जो सुख नहीं देगी, क्योंकि शनि की शत्रु राशि है कर्क राशि और मंगल नीच राशि है, लेकिन बृहस्पति की उच्च राशि है। ऐसी स्थिति में आपको अपने दाम्पत्य क्षेत्र में, दाम्पत्य सुख में कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति देखने का मौका मिलेगा। जब आप सुबह जा रहे थे, अपने ऑफिस जा रहे थे या अपने फैक्ट्री जा रहे थे, तब स्थितियां अच्छी थी, शाम को आते आते स्थितियां बदल सकती है, या सुबह स्थितियां नेगेटिव थी, शाम को आते आते स्थितियां वापस एकदम सही हो सकती है। ऐसा ही कुछ देखने का मौका मिल सकता है आपको, लेकिन आपको अपने आचरण में सावधानी रखनी पड़ेगी ताकि जो कुछ दाम्पत्य सुख में स्थितियां नेगेटिव हो वो और ज्यादा भड़क नहीं जाए या और ज्यादा खराब नहीं हो पाए। अन्यथा आपके लिए गृहस्थ सुख में स्थितियां बेटर है, सामंजस्य से आपका बैठ पाएगा और आप अपने गृहस्थ सुख में सुखी रह पाएंगे, इतना भरोसा मैं आपको दिला सकता हूं। लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ भी नेगेटिव कदम नहीं उठाएं और ना ही कुछ गलत ढंग से बोलने का प्रयास करें, क्योंकि शनि की साढ़े साथी व्यक्ति को रूखापन ले आती है, अर्थात व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसी भाषा का व्यवहार करता है जो लोगों को पसंद नहीं आती। आप भी इतना ध्यान रखिए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे 4 जनवरी से, और राशि से 12वें भाव में शुक्र को शुभ बोला जाता है। 5th हाउस का स्वामी शुक्र है, वो शुभ है, और 5th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, इसका भी आपको फायदा मिलेगा। 7वें भाव पर भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, इसका फायदा आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपके अपने इमोशंस में स्थितियां अच्छी रहेंगी, आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छे ढंग से चलती रहेगी, आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं वो करते रहेंगे। कोई वाद विवाद की स्थिति, कोई नेगेटिव स्थिति या फिर कोई एक दूसरे को धोखा देने की स्थिति या एक दूसरे का अपमान करने की स्थिति नहीं आ पाएगी। ऐसी स्थिति में आपको अपनी मर्यादा और अपने संयम में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना सुखद रहेगा। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की, रोजगार की। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है और ये स्थिति जनवरी 2021 में आपके लिए सुखद है। ऐसी स्थिति में जो जॉब में है उनको कुछ शांत रहते हुए लेकिन अपने आसपास नजर रखते हुए अपने कामकाज को करना है। गॉसिप में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, नहीं तो आपकी नौकरी पर बात आ सकती है। हालांकि वो संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी जो इस समय सिनेरियो चल रहा है छटनी का, उसमें आपका नाम नहीं आ पाए, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो बिजनेसमैन है उनके लिए रिस्क लेने का भी टाइम है। साथ ही साथ वो यदि सोच समझ करके काम करें तो दूसरों से कहीं ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि स्थितियां बिजनेस वाइज आपके लिए ज्यादा बेटर है। ऐसे में जनवरी 2021 में जो लोग भी मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित काम करते हैं, सभी प्रकार के मैकेनिक या टेक्नीशियंस हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हैंडल करते हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज्यादा बेटर है। जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीजों का काम, हर्बल का काम, माइनिंग प्रोडक्ट का काम, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, ग्रोसरीज से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी समय काल बहुत ज्यादा बेटर है। गेन का है, आपका कामकाज बढ़ेगा, नया कामकाज आपको मिल सकता है। फैशन और कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, जो टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित है, जो अपना चैनल हैंडल कर रहे हैं या जो अखबार या अपनी मैगजीन चला रहे हैं, चाहे ऑनलाइन अखबार चलाएं या ऑनलाइन मैगजीन चलाएं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस आर्ट से संबंधित लोग हैं, चाहे वो एक्टर हैं, चाहे वो डांसर हैं, चाहे थिएटर आर्टिस्ट हैं, आपको भी इस समय काल में बहुत बेटर ढंग से डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा और नया काम मिलेगा, जिससे आप अपना नेम फेम बढ़ा पाएंगे। तो जनवरी 2021 में कैरियर से संबंधित बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, आपको इसका यूज करना है, इस समय काल का इस्तेमाल करना है ताकि आपको फायदा ज्यादा मिल पाए। आइए अब बात करें ग्रह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की, और ये विशेष सेगमेंट हमने उनको ही समर्पित किया है कि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। वो यदि हमारी लाइफ में नहीं है तो हम हर छोटी छोटी चीज के लिए तरस सकते हैं, क्योंकि हमारे घर की व्यवस्था, पूरा हमारा होम डिपार्टमेंट उनके ही भरोसे है। चाहे आपकी संतान की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, छोटी छोटी आवश्यकताओं की बात करें या फिर आपके घर के मैनेजमेंट की बात करें, वो सब कुछ ग्रह लक्ष्मियों के भरोसे है और उनके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये बात जितनी जल्दी मानेंगे उतना जल्दी आपका जीवन सही हो सकता है। ऐसी स्थिति में जनवरी 2021 में आप ग्रह लक्ष्मियों को
कुछ पारिवारिक जीवन में खट्टा मीठा अनुभव हो सकता है। घर के छोटे सदस्य, चाहे वो देवर हों या और जो भी पारिवारिक सदस्य रहते हैं, उनकी ओर से परेशानी आ सकती है। संतान की ओर से सुख मिलेगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। दाम्पत्य सुख में भी आपको खट्टा मीठा अनुभव मिलेगा, अर्थात आपको सिंपल भाषा में कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन गम वाली स्थितियां कम होंगी, खुशी वाली स्थितियां ज्यादा होंगी। लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखना है। बार बार आपको गुस्सा आ रहा है, बार बार आपको फील कुछ नेगेटिव हो रहा है, आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए, लेकिन बोलने के बाद में आपकी स्ट्रेटेजी ओपन हो जाएगी। आप क्या महसूस करती हैं, उससे अच्छा है कि अपने आप को शांत कर लें, उससे अच्छा है अपने आप को एक कदम पीछे ले लें, क्योंकि ये स्थितियां हमेशा टेम्परेरी होती है, परमानेंट कोई स्थिति नहीं होती है। तो अपनी इमेज को खराब करके आप अपने आप को नेगेटिव ना बनाएं। सिर्फ इस स्थिति में जो सही है उसका आनंद लीजिए, जो सही नहीं है उसे इग्नोर करिए। आइए अब बात करें जनवरी 2021 के विशेष उपायों की। आपको शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए शनि के उपाय करना है। और शनि के उपाय में आप रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और जो लोग बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद हो सकती है। हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान करना सुखद रहेगा। जरूरतमंद जो भी व्यक्ति आपको मिले, उनको आप काला कपड़ा, काला जूता, काली छतरी, काला कंबल या खाने पीने की वस्तुएं, चाहे चने की दाल की सब्जी और पूड़ी दे सकते हैं, और ये बैंगन की सब्जी या पूड़ी दे सकते हैं, या उड़द की दाल का बना हुआ कोई भी व्यंजन वो आपको दे सकते हैं। उसमें तेल का उपयोग हो, ये ध्यान रखिए। तो जो भी जरूरतमंद वस्तु है या जरूरतमंद व्यक्ति को जो जरूरत की वस्तु है वो दान देना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा बृहस्पति आपकी राशि भाव में ही नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की पूजा उपासना राहत देगी, आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगी, आपके खर्चों को भी कम करेगी, और जो नेगेटिव परिस्थितियां हैं, अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, उनको कंट्रोल करने का भी काम करेगी यदि आप बृहस्पति के उपाय करते हैं। तो बृहस्पति के उपाय में विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी है। हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करना है। यदि आपके घर में विष्णु जी की प्रतिमा है तो रोजाना उन पर स्नान कराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। मकर संक्रांति महापर्व 14 जनवरी 2021 को है। ऐसी स्थिति में इस महापर्व का फायदा उठाइए। जिनको शनि की 7.5 है उनके लिए तो यह पर्व विशेष भाग्यशाली है, या ये बोल रहे हैं कि आपके लिए विशेष अवसर है, भाग्यशाली अवसर है। इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। और ऐसे में मकर संक्रांति कलश, उसके अंदर बहुत सारी सामग्री है, उसका आपको दान भी करना है, आपको पूजा भी करनी है, स्थापना भी करनी है और धारण भी करना है। और धारण करना है या जो पूजा करनी, किस विधि विधान से करना है, वो विधि विधान भी इस कलश के साथ में ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में समय से पहले आपको यह कलश मंगवा करके चेक कर लेना चाहिए और उस विधि विधान को पढ़ करके समझ लेना चाहिए। कोई डाउट है तो आप वापस फोन कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दुविधा न रहे, कोई अनिश्चितता न रहे। मकर संक्रांति कलश प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उन नंबर पर संपर्क करना है। आपको घर बैठे मकर संक्रांति कलश प्राप्त हो सकता है। और जिन लोगों को शनि की 7.5 नहीं है, जो हार्ट की प्रॉब्लम के मरीज हैं, सफेद दाग के मरीज हैं, जिनके अपने घर में पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद हैं, और साथ ही साथ जो अपनी नौकरी से परेशान है या नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो धन, समृद्धि, स्ट्रेंथ, अपने अधिकार और या फिर लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मकर संक्रांति कलश, मकर संक्रांति पर्व वरदान है। इसका लाभ उठाना चाहिए। ये तो था जनवरी 2021 का राशिफल और जनवरी 2021 के विशेष उपाय। लेकिन आप जानना चाहते हैं 2021 में आपके साथ में क्या होगा, 2021 में आपकी आय कैसी होगी, धन और संपत्ति के मामले में स्थिति कैसी होगी, पारिवारिक सुख कितना मिलेगा, या भूमि, भवन, वाहन सुख कैसा मिलेगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके एजुकेशन की स्थिति क्या रहेगी, और यदि आप विवाहित हैं तो संतान की स्थिति क्या रहेगी, आपका दाम्पत्य सुख स्थिति कैसी रहेगी, और जो लोग विवाहित नहीं हैं उनके जो प्रेम प्रसंगों की स्थिति, रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आपका कैरियर कैसा रहेगा। इन सभी संभावनाओं को, इन सभी जो जिज्ञासाएं, उनका उत्तर आपको एक एपिसोड में मिल सकता है। वार्षिक राशिफल 2021, जो हमने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही प्यार से बना करके अपलोड किया है आपके अपने चैनल पर। आपको इस राशिफल को सिर्फ देखना है, सुनना है, समझना है और 2021 की प्लानिंग करनी है, क्योंकि इस एक एपिसोड में
मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव सारी संभावनाओं को बतलाया हर सेक्टर के लिए, और वो डेट्स भी आपको बतलाई है कि कौन सी डेट आपको सावधान रहना है और कौन सी डेट में आपको गेन होने वाला है। ऐसी स्थिति में इस एपिसोड को जरूर देखिए और उसके बाद में आप प्लानिंग कीजिए 2021 में कि आपको करना क्या है। लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली भी है, ये तो राशिफल है और एक राशि के करोड़ों लोग होंगे, लेकिन आपकी जन्म कुंडली तो आपके बारे में ही बतलाएगी। तो यदि आप सटीकता से कोई विश्लेषण चाहते हैं तो आपकी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए, ताकि आपकी समस्याएं, आपकी कामनाएं, आपके सपने और साथ ही साथ जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उसका रास्ता क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम क्या आएंगी और उस प्रॉब्लम को निपटने के लिए, निवारण के लिए क्या उपाय करने होंगे, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली से पता चल सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वो नंबर पर संपर्क करना है। हमारी टीम के सदस्य आपकी पूरी मदद करेंगे अपॉइंटमेंट बुक करने में और आपसे बात कराने में। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के सदस्यों का, घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। और हाँ, अपनी गृह लक्ष्मी का भी विशेष सम्मान करें, विशेष ख्याल रखें, उन्हें प्रसन्न रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।